Good morning to all of you. A heart welcome of online classes Gayatri Vidya Mandir Sancho. Today we are discussion about the chapter food. Where does it come from? It is a lesson from the class 6 science subject. So we are discussion about plant part and animal products as food. यानी कि अपने लेसन फर्स्ट चल रहा था जिसमें आपका टॉपिक था कि भोजन कहाँ से आता है। उसमें आज का टॉपिक अपन डिस्कशन करेंगे वो रहेगा प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। यानी कि पादप और जंतु हैं, ये जो आपके फूड के सोर्स हैं उनसे ये प्रोडक्ट है वो अपने को मिलता है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। इससे पहले ये कुछ थोड़ा बहुत शेष रह गया था, इसको डिस्कशन कर लेते पहले कि व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी थर्ड। तो लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको एक एक्टिविटीज़ नंबर 3 दिया था जिसमें आपको बताया था कि दाल बनानी है हमें। तो दाल तैयार करने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या आवश्यक सामग्री चाहिए और इनका नेचुरल सोर्स प्राकृतिक स्रोत क्या है कि उससे हमें इसके घटक उपलब्ध हो सके। प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। यानी कि पादप ये भोजन के जो आवश्यक सामग्री होती है उनका प्राकृतिक स्रोत हैं, जिससे हमें अनाज है, चावल है, सब्जी है और फल इत्यादि प्रकार की आवश्यक सामग्री वहाँ से उपलब्ध होती है। और एनिमल क्या उपलब्ध करवाते हैं? एनिमल्स प्रोवाइड एज विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। काउज, गाय, गोट, बकरी एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। यानी कि गाय है, बकरी है, पेड़ है, इसके अलावा आपकी भैंस है, इनसे ये कॉमन एनिमल्स हैं, कॉमन प्राणी हैं जिससे हमें मिल्क या दूध उपलब्ध होता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक दूध और दूध से बनने वाले व्यंजन जैसे बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, मक्खन आर यूज ऑल ओवर दी वर्ल्ड। यानी कि ये समस्त इन जीवों से प्राप्त होने वाला मिल्क और मिल्क से बनने वाले संश्लेषित या निर्मित किए जाने वाले प्रोडक्ट यूजफुल ऑल आर दी वर्ल्ड। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। यानी कि आपको अब कोई कुछ ऐसे अन्य जंतुओं के भी नाम बताने हैं जो आपको दूध उपलब्ध करवाते हैं। अब अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। यानी कि पादप और जंतु के कौन से भाग से कौन सा भोजन का स्रोत है वो हमें मिलता है। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ और फूड विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर दस। यानी कि पादप हैं वो एक ऐसा स्रोत है जिससे हमें भोजन के कुछ अवयव उपलब्ध होते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल। यानी कि जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जितनी भी आप कहते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए, तो जितनी भी हरी लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं उनका स्रोत है वो नेचुरल रूप से कौन है? प्लांट्स।
जिसमें आप पादप का कौन कौन सा भाग यूज कर सकते हैं। वी ईट, आप खा सकते हैं। फ्रूट ऑफ सम प्लांट, कुछ पादपों के फ्रूट्स हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। समटाइम्स रूट, कुछ समय के लिए रूट, जैसे कि आप मूली खाते हो, ठीक है, गाजर खाते हो। इसके अलावा शकरकंद है, तो ये पादप के कौन से रूप हैं, रूट है। इसके अलावा फ्रूट तो आप खाते हो, आम है, बनाना है, अंगूर है, इत्यादि प्रकार के ये पादप के फ्रूट है, तो वो आप भोजन के रूप में। समटाइम्स यानी कि कुछ समय के लिए आप रूट, जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, गाजर है, मूली है, शकरकंद है, ये पादप के रूट वाले भाग है जिसको अपन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। समटाइम्स एट स्टेम, कुछ समय के लिए आप तने का सेवन करते हैं। और यहाँ पर जो आलू आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, पोटैटो, ठीक है, ये पोटैटो है, ये आपका पादप के तने का रूपांतरित रूप है, जिसमें ये क्या करता है कि इसका तना है वो परिवर्तित हो जाता है कंद में, ट्यूबर में। स्टेम मॉडिफाइड इन दी ट्यूबर, एंड उस ट्यूबर के अंदर संचित भोज्य पदार्थ के रूप में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और वही कार्बोहाइड्रेट आपको भोजन के रूप में अपन ग्रहण करते हैं। तो सम टाइम स्टेम्स एंड इवन फ्लावर, और कुछ समय के लिए, कुछ टाइम अपन पादप का फ्लावर यानी कि पुष्प का भी उपयोग करते हैं। यानी कि सिंपल शब्दों में मैं कहना चाहूँ तो पादप के सभी भाग हैं वो ईडेबल हैं। ईडेबल का मतलब है कि खाने योग्य है। इसका जड़, तना, पत्तियां, पुष्प और फल, सच एज लाइक रूट, स्टेम, लीफ, बड, फ्लावर एंड फ्रूट्स, all over the plant parts are the human food edible it, okay? पुष्प पादप के समस्त भाग फूड के रूप में खाए जाते हैं। Have you ever eaten pumpkin flour dipped in rice paste and फ्राइड ड्राई इट, यानी कि आप पॉपकॉर्न खाते हैं। पॉपकॉर्न तो मक्के के बीज होते हैं, उसको गर्म करके तैयार किया जाता है, वो आपका पॉपकॉर्न बन गया। उसके बाद पेस्ट, राइस का पेस्ट बनाते हैं, राइस चावल को फ्राई करके खाते हैं। तो ये जो चावल है ये पादप का ही बीज वाला भाग है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईडेबल, यानी कि कुछ पादप हैं वो 2 या 2 से अधिक भाग इसके खाने के योग्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीड, जैसे कि मस्टर्ड की बात करें, सरसों का जो प्लांट है उनके यूजफुल पार्ट, एक तो सीड्स हैं जिनसे आपको क्या प्राप्त होता है, ऑयल, तेल प्राप्त होता है, और दूसरा जो इसकी लीफ है, पर्ण है, तो इस पर्ण से आप क्या बनाते हैं, इसकी सब्जी बनाते हैं। तो ये इसकी पर्ण है, ये पर्ण वेजिटेबल के रूप में, ये पर्ण वेजिटेबल सब्जी के रूप में काम में ली जाती है। और इनके जो सीड्स है, SEEDS सीड्स, ये एक बहुवचन है। सीड, एक सीड की बात करते हैं, सीड्स बहुत सारे होते हैं, तो इन सीड से निकाला जाता है ऑयल, तेल, ठीक है। और इस तेल का अपन सब्जी बनाने के लिए, फ्राई वस्तुओं को तैयार करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका प्लांट है, PLANT, प्लांट के ऑल पार्ट इज यूजफुल, USEFULLY, यूजफुली होते हैं। जिसमें यूजफुल में प्लांट के ऑल पार्ट कौन कौन से आ गए, तो सबसे नीचे प्लांट की होती है रूट, ये पड़ी रूट, ठीक है। इसके बाद ये वाला इसका स्टेम, ये लीफ, ये बड, कलिकाएं, और ये फ्लावर। और जैसे ही फ्लावर में फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी तो इसमें निषेचन की क्रिया के माध्यम से बनेगा फ्रूट। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहूँ तो रूट, जड़, ROOT, रूट, जड़,
स्टेम STEM स्टेम, तना LEAF लीफ, पर्ण या पतियाँ। इसके अलावा इसका फ्लावर FLOWER फ्लावर आर यूजफुल पार्ट इन दी प्लांट। तो इस प्रकार से रूट, स्टेम और समस्त के समस्त भाग इसके खाने के रूप में अपन यूज में लेते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड्स यानी कि सरसों के बीज, प्लांट्स गिव अस ऑयल, सरसों के पादप का बीज है वो हमें ऑयल प्राप्त, ऑयल का प्रोडक्शन करता है। और लीफ या लीव्स है कि पर्ण या पत्तियाँ आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल, और इनकी जो हरी पत्तियाँ होती है उनसे लीफली वेजिटेबल तैयार किए जाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज ए फूड। और इसी प्रकार से डिफरेंट टाइप्स के प्लांट हैं और डिफरेंट टाइप के प्लांट पार्ट के जो भाग है उसका अपन यूज़ करते हैं फूड के रूप में, भोजन के रूप में। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर मैनी पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज ए फूड। और एक अकेला एक सिंगल प्लांट होता है, उस सिंगल प्लांट के सो मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गन आर यूजफुल इन दी फूड। ओके, तो इस प्रकार से आज अपन ने बात की पादप और एनिमलों की। तो आपका चैप्टर का नाम क्या है? फूड, वेयर डज इट कम, भोजन कहाँ से आता है और इनके प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो इनका आंसर आज के इस वीडियो में आपको मिल गया। तो फूड कहाँ से आता है? पादपों से, प्लांट एंड एनिमल से। ठीक है, जैसे कि मिल्क खाते तो आप कहाँ से प्राप्त हुआ? आपको एनिमल से। सब्जियाँ बनाते हो, तेल खाते हो और अन्य प्रकार के व्यंजन आप अपने घर में बना करके खाते हो तो वो आपके प्लांट और एनिमल से प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, कोई बना करके आपको नहीं देता। आज के वीडियो में यहीं तक। ओके, थैंक यू एंड गुड लक।